जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं दक्ष नागर एम कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम परसेंटेज का एक नया टाइप कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उस टाइप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें हम करें जो एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं। तो देखते हैं बच्चे, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान बताओ। तो बच्चे देखते हैं कि तीन संख्याएं मैं ले लेता हूं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस टाइप का ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। अब इसने दो संख्याओं के लिए बोला है, तीसरी संख्या को क्या मान लेता हूं मैं, 100। ठीक है बच्चों, देखो इसने कंपैरिजन के लिए बोला है तो हर संख्या खुद में क्या होती है, 100% होती है। तो मैं लास्ट वाली संख्या जो तीसरी संख्या उसको क्या मान लेता हूँ, 100। अब इसने क्या बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% है, मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, 30%। अगर ये 100% है, इसकी वैल्यू 100 है, तो ये 30% अधिक है, कितनी हो जाएगी, 130। ठीक है बच्चों, और दूसरी संख्या कितनी, 40% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 140। तो तीनों संख्याएं मेरी मिल जाती है। अब देखते हैं किसने बोला क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि जिसके साथ का आ जाए तो दूसरी संख्या के साथ क्या आता है, का। इसको मैं नीचे रखता हूं, दूसरी की वैल्यू कितनी है, 140। और पूछा किसके लिए, पहली संख्या के लिए। पहली संख्या कितनी है, 130, और गुना क्या कर देता हूँ, 100। 0 से 0 कट जाती है, क्या हो जाता है मेरा, 1300/14। तो इसे हम काटते हैं, 13 निम्मा 126, 4 बचता है मेरा, 40 हो जाता है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 2 बार जाता है, 14 दूनी 28, अर्थात कितना, यहां से कितना बचा था भाई, 40 था, 14 दूनी 28, 12 बचता, तो 12 बटे कितना हो जाता है मेरा, 14। लेकिन ये वैल्यू कट जाएगी, 6/7 हो जाएगा। तो आंसर कितना आता है, 92:6/7%। तो यही क्या होगी, मेरी x की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अब देखो तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। तो तीसरी संख्या को क्या मान लेता हूं मैं, 100। वेरी गुड। बोलता क्या है, देखो वहां पे बोला था ज्यादा, यहां क्या बोलता है, कम। पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 30% और 37% क्या है, कम। तो पहली संख्या 30% कम है, तो 100 से 30 कम हो जाती है, कितनी, 70। और दूसरी संख्या 37% कम है, तो कितनी है मेरी, 63। तो तीनों संख्याएं मुझे मिल जाती है, पहली 70, दूसरी 63 और तीसरी 100। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने क्या बताया है कि पूछा क्या इसने, कम कितनी है, 7। तो ये 7 कम हो जाती है किससे, दूसरी संख्या पहली की तुलना में। तो का किसके साथ आता है, पहली के, मतलब कंपैरिजन या तुलना किससे कर रहा है, वो पहली से। तो वो वाली वैल्यू मैं नीचे रखूंगा, वो कितनी है मेरी, 70। तो बटा 70 और गुना क्या कर दूंगा, 100। 0 से 0 कट जाती है, 7 से 7 कितना आया मेरा, 10%। बहुत अच्छे। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखना है, एक तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कितनी बेहतरीन राइटिंग है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, है ना। तो कहीं भी गड़बड़ होती है राइटिंग में तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बहुत बढ़िया। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बताओ सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अभी जब पहला क्वेश्चन मैंने कराया तो उसकी तरह एक और करा दिया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये समझ लो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आप ये समझो कि इसके लिए तो 5-7 सेकंड देने बस आप लोगों को। और ये जो कह देते हैं ना कि 2 सेकंड में जो आता है ना, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, 2 सेकंड में कोई आंसर नहीं आता, वो किस्मत की बात होती है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और वही पेपर में आ जाता है, तो आप जाओगे याद है आंसर मेरे तो मैं लगा दूंगा। ठीक है बच्चों। हाँ बस ये है कि हम स्पीड, जो हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम स्पीड बढ़ाएं, और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे होते हैं जो टाइम लेते ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, वो टाइम लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इनका ये होता है कि आप बिना पेन उठाए भी नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो 3 है, ABC, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है मुझे सिर्फ यहाँ देखना है कि भाई ये जो इसका मेन जो बेस है वो क्या है। जैसे C की आय B की आय से 20% अधिक है, तुरंत ही इसके लिए कुछ ना कुछ बोला होगा। देखो B यहाँ आ गया, B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो ये जो लास्ट वाला है मैं लास्ट वाले की वैल्यू मान लेता हूँ। जैसे लास्ट में किसकी बात की है इसने, A की, तो A को क्या मानता हूँ मैं, 100। शाबाश। अब देखो A तो मैंने 100 मान लिया, अब A के लिए क्या बोला है, B की आय A की आय से 25% अधिक है। अगर A 100 है तो B कितना हुआ मेरा, 125। बहुत बढ़िया। अब फिर क्या कहता है, देखो B के लिए कुछ बोला है, C की आय B की आय से 20% अधिक है। देखो B की आय A की आय से 25% अधिक है और C की आय B की आय से 20% अधिक है। अगर B की 125 है तो C की आय कितनी है, इससे 20% अधिक, मतलब 6/5, या क्या कर सकता हूं मैं, 120/100। ठीक है बच्चों। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 तिया 12 30, 5 तिया 15, मतलब कितनी हो जाती है मेरी, 150। तो A की आय 100, B की आय 125 और C की आय 150। क्वेश्चन क्या कहता है, C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये तो मेरे रट चुके हैं, कर चुका हूं। अगर ये चीज भी अभी भी समझ नहीं आती तो लास्ट वीडियो देखे, स्टार्टिंग से देखे, और फिर भी समझ नहीं आती, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। कहीं जहर वहर मिलता हो तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बच जाते हो तो फिर कोशिश करो, है ना, क्योंकि पढ़ना तो मजबूरी है। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, अब हो सकते हैं कुछ ऐसे हो जिन्होंने पहली क्लास भी ले, लेकिन यार ये समझ ही नहीं आया कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखो फिर समझ लो मैंने क्या बताया था। क्वेश्चन क्या कहता है, C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक की बात है तो अधिक देखो कितना है ये, 50। तो 50 लेता हूँ मैं ऊपर। ठीक है बच्चे। और किससे, A से। A लेता हूँ कहाँ पे, नीचे, और गुना 100 से 100 कट जाता है, कितना, 50%। और ये मुझे करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, 150। तो कितना हो जाता है, 50% अधिक हो जाता है। और ठीक है बच्चों, अब आगे होगा समझ में, लेकिन वो बात सीरियस मत ले लेना जो मैंने अभी बोली थी कि जहर खा ले। ठीक है बच्चों, समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, क्वेश्चंस का टाइप हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राहुल की आय रोहित की आय से 20% अधिक है और रोहित की आय सोहित की आय से 25% कम है। यदि राहुल तथा सोहित की आय में 800 रुपये का अंतर हो, राहुल तथा सोहित की आय में 800 रुपये का अंतर हो तो रोहित की आय बताओ। अब देखो, एक क्या दिया इसने, राहुल, दूसरा क्या है, रोहित, और तीसरा क्या है, सोहित। बहुत बढ़िया। अब सिर्फ एक ही चीज बच्चों इसमें इसने क्वेश्चन में बढ़ाई है कि पहले तो क्या, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, परसेंटेज कितना कम है या ज्यादा है। यहाँ इसने क्या दे दी, इनकी इनकम का अंतर दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। राहुल की आय, अब वही चीज आती है, देखो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है तो मैंने क्या बताया था कि आप बिल्कुल लास्ट में जाओ, इसका बेस देखो कि कहाँ तक इसने इसकी कनेक्टिविटी दी है। राहुल की आय रोहित की आय से 20% अधिक, रोहित की आय सोहित की आय से 25% कम, इससे आगे तो नहीं है। तो मैं ये जो सोहित है ना, इसकी आय कितनी मान लेता हूँ, 100।
ये हो जाती है मेरी 100। बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है, रोहित की आय सोहित की आय से 25% कम है, मतलब रोहित की आय कितनी है, इससे 25% कम, तो कितनी हो जाएगी 75। अब क्या कहता है, राहुल की आय रोहित की आय से 20% अधिक है, मतलब 75 का कितना है 120/100। बहुत बढ़िया। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितनी आ जाती है राहुल की 90। अब हम इसे रेशो में ले लेते हैं, रेशो में भी नहीं लेंगे तो इस वैल्यू को डायरेक्ट बराबर रख सकते हैं। तो किससे कट जाएगा, 5 से, तो कितना होगा ये 18, ये 15 और ये 20। भाई वैल्यू मैंने किससे काट दी, 5 से काट दी, तीनों वैल्यू कट सकती है, अब इससे आगे नहीं कट सकती। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं वैल्यू दी किसकी है, किसकी दी है। यदि राहुल तथा सोहित की आय में 800 रुपए का अंतर हो। अब देखो इनकम का तो इसने कितना अंतर दिया 800, और हमारा रेशो का अंतर कितना आता है 2। इनकम का अंतर देता है 800, रेशो का अंतर आता है 2, तो इसे मैं 2 को किसके बराबर लिखूंगा, 800 के। यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 800/2, कट जाता है ये कितना आएगा 400। एक रेशो की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है 400 आ जाती है। जो पूछा है मैं उससे गुना कर दूंगा। पूछा क्या है, रोहित की आय बताओ, रोहित का रेशो कितना है 18, एक रेशो की वैल्यू कितनी है मेरी 400, तो 18 गुना 400, 18 चौक 7200 मेरी वैल्यू आ जाती है किसकी, राहुल की इनकम आ जाती है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है। वही चीज आ जाती है। पहला क्या है मेरा राजीव, दूसरा क्या है मेरा मोहन, तीसरा क्या है मेरा सुमन। तो लास्ट वाले की वैल्यू क्या मान लेता हूं मैं, सुमन की क्या मानी मैंने 100। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कहता है कि मोहन की आय सुमन की आय से कितनी कम है 15%, तो 85 हो जाती है। ठीक है बच्चों, और आगे क्या बोला है, राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है, मतलब अगर मोहन की आय 85 है तो राजीव की आय इससे 40% अधिक है, मतलब इसका कितना है 140%। ठीक है, 0 से 0 काट देता हूं मैं, 2 से काट लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाता है, 5 को इससे काट दूंगा 17, 17 सत्ते 119, तो 119 वैल्यू किसकी आ गई मेरी राजीव की। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपए का अंतर हो, तो यहाँ पे तो इसका आय का अंतर दे दिया। अब मैं किसका देखता हूँ, मेरे रेशो का अंतर देखता हूँ कि भाई मेरे रेशो का अंतर कितना आता है। अंतर कितना आया 19 की वैल्यू किसके बराबर 2660 के बराबर। यहाँ से मुझे एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी 2660/19, 19 से कम 19 कितना बचता है 7, 76 हो जाता है, 19 चौक 76, एक 0 हो जाएगी, तो एक रेशो की वैल्यू मेरी 140 आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोहन की आय बताओ। देख लो भैया, ये है मोहन और मोहन का रेशो कितना है 85, तो 85 की गुना किस में करता हूं मैं, जो मेरी एक रेशो की वैल्यू आती है कितनी 140, तो कर लेंगे गुना, कितना आ जाएगा ये, यहां से कर लेते, 0 तो आ नहीं है, 14 पंजे 70, 0 हो जाता है, 7 हासिल लगेंगे, और ये कितना होगा 14 अट्ठे 112 और 7 119। बहुत बढ़िया, तो आंसर कितना आता है 11,900 आ जाता है, किसकी आय मोहन की आय। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रानी का भार मीना के भार का 25% है। तेरी भाई बहुत कम वजन है ना। रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। तद अनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो एक तो है मेरी रानी, ठीक है, एक है रानी, दूसरी है मीना और तीसरी क्या है तारा।
ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है क्वेश्चन, ये जो हमने पहले क्वेश्चन कराया था उससे थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। रानी का भार मीना के भार का 25%, तो मीना को क्या मान लेता हूं मैं 100, मीना के भार का 25% मतलब 25, और क्या कहता है, और तारा के भार का 40% है, तारा के भार का 40% मतलब ये जो रानी का जो भार है वो तारा के भार का 40% है, मतलब तारा के 40% भार की वैल्यू कितनी है 25, 1% की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी हो जाएगी 25/40, और अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो गुना 100 कर दूंगा। 0 से 0 काट देता हूं, क्या आता है, ये 2 से काट दूंगा, ये 5 हो जाएगा, 25 पंजे 125/2 कितनी आ जाती है मेरी वैल्यू 125/2 आ जाती है 100%, मतलब तारा का भार की वैल्यू कितनी आ गई 125/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 2 की गुना कर दूंगा तो कितना हो जाता है, ये 50 हो जाता है, ये मेरा 200 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, तद अनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, मतलब का किसके साथ आया, तारा के, तो तारा का कितना है 125, किसके लिए पूछा है, मीना के लिए, कि भाई तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, और मीना का भार कितना आता है मेरा 200, बहुत बढ़िया, और गुना क्या कर दूंगा 100, 25 पंजे 125, 25 चौक का 100, और 5 से इसे काट देता हूँ, कितना 5 चौक 20, तो 40 गुना 4 कितना 160% क्या आती है मेरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस टाइप में मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में क्या क्या लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, उससे भी हो जाएगा। बस माइंड में ये होगा कि भाई इस वाले टाइप के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन या इस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उससे अलग नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम देना। ये 100% श्योर कहता हूं मैं कि जो भी मैं टाइप आप लोगों को कराऊंगा बिल्कुल तसल्ली से आराम से कराऊंगा। अगर किसी ने ना थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो वो भी समझ जाएगा कि भाई मैं क्या करा रहा हूँ, हो सकता है सीखने लगे, है ना। अपने घर वालों को भी दिखा देना, ये मैं बिल्कुल श्योरिटी से कहता हूँ कि अपने अगर मम्मी या पापा जी को भी दिखा दोगे ना कि पापा जी देखना ये सर है हमें करा रहे हैं, है ना, तो वो भी सीख जाएंगे, हो सकता है आपसे पहले क्वेश्चन करने लग जाए। तो भैया बस इन्हें ध्यान से करते रहो, है ना, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है। देखो अब इसने अलग अलग कंपैरिजन दे दिया, है ना, उससे भी अलग चेंज हो गया। ए की आय बी की आय के साथ और बी की आय का सी की आय के साथ क्या दे दिया, बराबर में दे दिया। कोई बात नहीं, करते हैं। ए की आय का 25% मतलब ए का 25% बराबर किसके है, बी की आय के 20% के बराबर है। ठीक है, वैल्यू को काट लेता हूं मैं, ये 4 बार कटती है, ये 5 बार, मतलब 5A बराबर 4B। और मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये बच्चे को भी पता है कि भाई इनका अपोजिट होता है। ठीक है, तो B की वैल्यू 5 है और A की वैल्यू कितनी है 4, तो A/B आ जाता है मेरा कितना 4/5। अब इसने एक चीज और दे दी सी के लिए, अब करने की जरूरत नहीं है इधर कुछ कि हाँ जी हम इसका कंपैरिजन बी और सी का अलग अलग लेंगे। अलग अलग मतलब कैसे लेंगे वो देखते हैं। बी की आय का 40%, बी की आय का 40% मतलब 5 का 40% बराबर किसके, सी की आय के 60% के, तो सी का कितना 60%। बहुत बढ़िया, काट लेते हैं वैल्यू, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, और कुछ कट रहा है नहीं कटता, 5 दूनी 10 मतलब मेरी सी की वैल्यू आ जाती है 10/3। बहुत बढ़िया, सी की वैल्यू कितनी आई 10/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 की गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और ये हो जाता है मेरा 10, मतलब A/B/C की वैल्यू आ जाती है 12, 15 और 10। अब देखते हैं वैल्यू दी किसकी है। सी की आय अगर 4,000 रुपये हो, सी की इनकम अगर 4,000 रुपये हो और सी का रेशो कितना है मेरा 10, तो 10 रेशो की वैल्यू किसके बराबर
4000 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 से 0 कट जाता है, 400 के बराबर। तो एक रेशो या एक अनुपात की वैल्यू आ जाती है मेरी 400 के बराबर। पूछा क्या है, जो पूछा है उसी में गुना कर देंगे उसके रेशो में। ए की आय बताओ, ए का कितना है 12, तो 400 की गुना किस में करूंगा मैं, 12 में। 12 चौक 4800 रुपये आ जाती है किसकी, ए की आय। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, है ना, नोट करें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है बच्चों, इससे जो पहला है वो भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना, तो छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक बर्तन में x लीटर पानी डाला जाता है, भाई कोई बर्तन है, उसकी कुछ ना कुछ क्षमता होगी कि कितना पानी आ सकता है। जब उसमें x लीटर पानी डाला जाता है तो वह अपनी कुल क्षमता का y% अभी भी क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। उसकी कुल क्षमता बताओ। मैं मानता हूं कि उसकी जो एफिशिएंसी या उसकी जो क्षमता होगी या कैपेसिटी होगी, कितनी, ए मान लेता हूं, कैपिटल ए मान ली मैंने, ठीक है। अब क्या कहता है कि जब x लीटर पानी डाला, कितना गया, पानी डाला गया कितना, x लीटर, ठीक है। तो खाली बचा भाग कितना, खाली भाग या खाली जो भी बचा कितना, a माइनस एक्स। भाई टोटल वैल्यू थी a, उसमें x लीटर पानी डाल दिया। आप ये समझो कि जैसे मैं मानता हूं कि भाई किसी बर्तन में 10 लीटर पानी आ जाता है, वेरी गुड। अब इसमें अगर मैं 2 लीटर पानी डाल दूं तो खाली कितना बचेगा, 10 माइनस 2, 8 लीटर, यही तो होगा। अब ये तो मेरे पास वैल्यू थी इसलिए मैंने माइनस कर ली। वही चीज है कि भाई मेरी कुल क्षमता है, उसमें मैंने पानी डाल दिया, तो मेरा खाली भाग बचा कितना, a माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। अब यही चीज इसने परसेंटेज में और दे दी कि परसेंटेज में कितनी बचती है, कुल क्षमता का a% खाली बचता है। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस पूरे की कुल क्षमता का y% के बराबर। तो ये मैं कर सकता हूं भाई, ये जो खाली भाग बचा है कहीं ना कहीं परसेंटेज में तो होगा। जो मेरा बर्तन है उसकी वैल्यू कितनी है, 100%, भाई परसेंटेज में तो 100 होगी। अब उसमें क्या करा भाई साहब ने, कुछ पानी डाल दिया, बहुत बढ़िया, डाल दिया तो कहीं ना कहीं इसकी परसेंटेज भी तो कम करी। भाई पहले ये पूरी क्षमता थी, अगर ये खाली ही था तो 100% खाली था, इसमें कुछ पानी या कुछ भाग इसने क्या करा, डाल दिया, तो कुछ क्या बचा, खाली बच गया। तो इसका मतलब 100% से कम हो गया, तो खाली परसेंटेज भी कुछ बच जाती है। वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, और वो क्या बोली है उसने, ए का मतलब कुल क्षमता का y% अभी भी खाली रह जाता है। तो इसे मैं इसके बराबर ले लूंगा भाई, a माइनस एक्स बराबर a गुना y बटा 100। अब क्या करता हूं मैं, a एक तरफ ले लेता हूं, a वाली वैल्यू, बाकी अलग कर देते हैं। देखो x को मैं उस तरफ भेजता हूं और y को मैं इस तरफ ले आता हूं जिसके साथ a और y है। तो a माइनस a इंटू वाई अपॉन 100 बराबर x। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू मुझे चाहिए तो a को मैं अलग करूंगा, अलग करता हूं तो a जब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा, मतलब यहां भी a अकेला है, यहां भी a अकेला। जब ये इस a को मैं बाहर कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बचती है, 1 माइनस। अब ये a अकेला था, ये भी मैंने बाहर कर दिया तो कुछ नहीं बचा। 1 की गुना में अगर किसी भी चीज में करता हूं तो जिसकी गुना कर रहा हूं वही बचती है, तो y बचता है, y बटा कितना हो जाता है मेरा, 100 हो जाता है, बराबर क्या आया, x। बहुत बढ़िया। a की वैल्यू इसने पूछी है, उसने पूछा है कुल क्षमता बताओ, तो इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, या तो इसी की डाल, देखो अब मैं लूंगा एलसीएम, तो a ये क्या हो जाता है मेरा 100 माइनस वाई अपॉन 100 और बराबर क्या, x। भाई मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 100 का जब नीचे क्या आता है 100 आ जाता है मेरा। अब इसके नीचे क्या है, a क्या 100 बार जाता है, तो 100 माइनस वाई। अब क्या करता हूं मैं, a की वैल्यू निकालता हूं तो इसकी मैं गुना कर दूंगा। 100 की गुना किस में होगी, x में, तो क्या आता है a बराबर 100x बटा, और नीचे क्या आता है मेरा 100 माइनस वाई।
तो इसकी जो बर्तन की जो कुल क्षमता है वो क्या आती है मेरी 100x बटे 100 माइनस वाई, तो ये निकल कर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कर लेंगे इसे, समझ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि भाई इसकी जो क्षमता है वो कितनी आती है मेरी 100x अपॉन 100 माइनस वाई आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा टाइप हो जाता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन इसमें कराए थे, स्टार्टिंग के जो मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे वो इसी टाइप से रिलेटेड थे कि भाई वहाँ से क्वेश्चन जो मैंने टाइप करा है उसमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज, डिजिट चेंज हो सकती है, लैंग्वेज उसी तरीके की आएगी आपकी, वहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा इस टाइप से, ठीक है बच्चों। और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने अलग से कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो पूरा ही टाइप है ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और बच्चे आप लोग ना मेहनत करो, जितनी भी हो सकती है मेहनत करो, अपने माता पिता का जो भी सपना देखा उन लोगों ने, या आपने जो सपना देखा है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके लिए दिन रात एक कर दो, मेहनत करो। दिन रात एक का मतलब ये नहीं है कि फावला उठाया मेहनत करनी है तो मैंने मिट्टी खोद दी कहीं भी और मैं भगा ही जा रहा हूँ, नहीं, आपने जो पढ़ाई करनी है ना वो एक रणनीति के हिसाब से करनी है, एक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। देखो हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन खाली ये नहीं कि हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ पसीना नहीं बहाना, स्मार्ट वर्क करना। ये चीज़ें देखनी है कि भाई क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, या प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं भी आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर के मैंने देखा है कि भाई किस किस टाइप से आज तक क्वेश्चन पूछे गए। अगर किसी नए टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए ना तो वो भी मैंने टाइप आप लोगों के लिए बनाया। अभी बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक चल रहा है, आपने देखा होगा कि परसेंटेज स्टार्ट ही यहाँ से करा देते हैं कि भाई ए की आय बी की आय से इतने % कम या अधिक है, तो उसकी बी की आय ए की आय से कितने % कम या अधिक होगी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम वहाँ पे आए नहीं है, जब मैं उस टाइप को आपको स्टार्ट कराऊंगा उस तक आपको परसेंटेज पूरा समझ आ जाएगा कि भाई परसेंटेज है क्या, और वहां से फिर हम चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आप लोगों को कराई है। ऐसे ही हम एक एक दो टाइप हर क्लास में कराएंगे, जो टाइप कराएंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस यही है कि आप लोग पढ़ें, पूरा पढ़ें अच्छे से, और उससे रिलेटेड जो मैं टाइप कराता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करें। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो क्या करें, सब्सक्राइब करो चैनल को, जो नए बच्चे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट में बताओ कि सर ये चीज़ छुड़वा दी आपने, या अभी लास्ट वीडियो पे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास थोड़ी बढ़ाओ या क्वेश्चंस कुछ और बढ़ाओ। देखो बच्चों क्वेश्चन जो भी होंगे ना जिस टाइप के हैं वो जितना इम्पोर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसके क्वेश्चन लाऊंगा, जितना ज़रूरी है। भाई 4-5 से कम तो 5 क्वेश्चन से तो कम मैं किसी टाइप के रखूंगा नहीं, और जो जितना इंपॉर्टेंट होगा ना उसके उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना, समझ लेना, है ना। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ सर ये चीज़ छूट गई है हमें ये करा देना, हालांकि चीज़ें तो सारी कराऊंगा मैं, लेकिन कोई और चीज़ आती है कि हाँ जैसे बच्चों ने बताया कि सर वीडियो को थोड़ी और बढ़ाओ या क्वेश्चंस आप बढ़ाओ, तो उस तरीके से आप लोग भी बता सकते हो। और ऐसे ही बच्चे प्यार बनाए रखें आप लोग अपना, और रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है आप लोगों का। देखो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर मुझसे 10 बच्चे भी पढ़ेंगे ना और वो पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, एक का भी होगा, वही मेरे लिए काफ़ी है। और ये तो एक यूट्यूब या ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बच्चे कितने से भी कितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और ये 100% श्योरिटी है कि जो पढ़ेगा उसे दोबारा कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब इतना मज़ा आएगा ना आप लोगों को। अभी तो क्वेश्चन आए नहीं है, इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को ये लगेगा कि भाई ये कुछ है ही नहीं इनमें, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्या ये आते ही नहीं तो मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप ना पेपर में जाके बैठोगे कि चीज़ें मुझे सारी आती है। ऐसे नहीं करना कि मैथ मैंने कंप्लीट कर लिया, पूरा मैंने मैथ पढ़ लिया, लेकिन पता चला कि एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहे। आप जो भी टाइप मुझसे पढ़ोगे, चैप्टर तो छोड़िए, जो टाइप मुझसे पढ़ोगे अगर उस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। और यही चीज़ होती है कि जो आप पढ़ते हो और पढ़ के जाके एग्ज़ाम में बैठते हो, उसे जब करके आते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। जब नेक्स्ट अगर किसी तरह आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाता, नेक्स्ट आप कोई भी जब पेपर देने के लिए जाओगे ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के कि भाई मैंने ये चीज़ें पढ़ ली,
मैंने इसके क्वेश्चंस में करके आया, अब मुझे कितना और पढ़ना है। तो एक स्टेप वाइज आप पढ़ते जाओगे और बहुत ही जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ जो पढ़ रहे हैं, है ना, कंपटीशन में जितने भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद।